जो पहले कहता था मेरे पास टाइम नहीं है, 1 घंटा कहां से आया? है ना टाइम, तो है टाइम इसके पास में। रीशेड्यूलिंग, टाइम मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान की बातें हमारे पूर्वज देखो, छोटी छोटी बातों में इरिटेट नहीं होते थे, टेंशन में नहीं आते थे, हैंडल कर लेते थे हर चीज को। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक चिंतन जरूर करते थे। इसीलिए कोई ना कोई हमारे शास्त्रों की किताबें पढ़ते थे, टाइम निकालते थे सुबह में, कुछ चिंतन अच्छा दे देते थे मन को। जब से हमने अपने आप को अपनी जड़ों से अलग किया है, हमारी जड़ें हैं हमारे ज्ञान के शास्त्र, तो जब से हमने अपने आप को अपनी जड़ों से अलग किया है, पहले के समय में गुरुकुल चलते थे और गुरुकुल में बच्चे को बचपन से ही सशक्त किया जाता था। लेकिन आज की दुनिया में वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो गई, वेस्टर्न पढ़ाई हो गई, तो हमें अपनी जड़ों से हमने अपने आप को अलग कर दिया। इसलिए छोटी छोटी बातों में रिएक्शन आने लगे। तो सबसे पहले मन को सशक्त करने के लिए, आत्मा को सशक्त करने के लिए उसका भोजन है ज्ञान। जितना ज्ञान किया उसको मनन चिंतन, रोज कम से कम आधा पौना घंटा कुछ अच्छा चिंतन करें, अच्छा चिंतन करें। आज के समय में एक जागृति जरूर आई है कि व्हाट्सएप पर लोग थॉट फॉर द डे भेज देते हैं, आज का सुविचार, और हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद क्या करते हैं, ये है ना फलाने को बहुत ज़रूरत है, उसको भेज दो, उसको फॉरवर्ड कर दो। मुझे ज़रूरत है ये नहीं है, ये सुविचार उसको बहुत ज़रूरी है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसको भेज देते हैं। माना मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मेरा चिंतन भी नहीं चलता है। आज कोई भी ऑफिसेज में जाओ, हाँ ये जरूर है, जागृति आई है, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए। आज माँ बाप को टेंशन में देखकर बच्चे भी माँ बाप से कहते बी पॉजिटिव। क्यों आप सोच रहे हो इतना इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो, सब ठीक हो जाएगा। जबकि श्रीमद् भगवत गीता के सार में ये बात आती है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम चिंता क्यों करते हो? ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है जो भगवान द्वारा डायरेक्ट हमें मिले हैं, लेकिन उसको हम न कभी पढ़ते हैं न उस पर चिंतन करते हैं। और इसीलिए प्रैक्टिकली देखा गया कि हम अपने मन को अच्छा सुविचार, शुभ चिंतन देते ही नहीं। जब हम देते ही नहीं तो धीरे धीरे क्या हो गया, आत्मा डिप्राइव्ड हो गई। अच्छे भोजन से तो शक्ति नहीं है, भोजन खाओ तो व्यक्ति को ताकत आती है, तो मन को भी शक्ति नहीं है। आज मनोबल दिनों दिन हमारा क्षीण हो रहा है, महसूस कर रहे हैं लेकिन उसका उपाय नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह आधा घंटा रोज निकालना कुछ न कुछ आध्यात्मिक ज्ञान का मनन चिंतन करने के लिए। और आप सब भाग्यशाली हो कि महेंद्र नगर में ये केंद्र है जहां रोज सुबह आधा घंटा ज्ञान की बातें सुनाई जाती है, आज के लिए सुविचार सुनाए जाते हैं।
और बहुत अच्छा उसके ऊपर समझाया जाता है। आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, फायदा ले सकते हो, लेकिन जैसे का टाइम नहीं है। लेकिन टाइम तो है, थोड़ा रीशेड्यूलिंग करना होगा अगर हमें आने वाले समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है तो। दूसरा, मन को आराम भी चाहिए। आराम कैसे मिलेगा? रिलैक्स, मन को रिलैक्सेशन देना जरूरी है। और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को ध्यान योग सिखाया। मेडिटेशन, मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम अपने मन की गति को शांत करते हैं। इतना फोर्स जो चल रहा है, किसी साइकेट्रिस्ट ने बताया कि मनुष्य अगर कम से कम गति से सोचे तो भी 1 मिनट में उसके मन के अंदर 25 से 30 विचार आ जाते हैं। सोचो, कम से कम गति से सोचे तो, अधिक से अधिक गति से सोचे तो 50 विचार, और टेंशन जब होता है तब 55-60 विचार आ जाते हैं 1 मिनट के अंदर। तो इसीलिए कहा कि अगर कम से कम गति से हम इतना सोचते हैं तो सोचो 24 घंटे में हम कितना सोचते हैं, असंख्य विचार। और अगर एक दिन के ही विचारों को लिया जाए, उसको क्लासिफाई कर दिया जाए, तो हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार आता है। पहले प्रकार के विचार है पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार, वैल्यू बेस्ड थॉट्स। दूसरे हैं नेगेटिव विचार, बुरे विचार, हर बात में बुराई को सोचना, कमजोरियों को सोचना, डर भय को लेकर के विचार आना। कोरोना के समय यही कहा गया कि एक्चुअल कोरोना से लोग कम मरे, भय से ज्यादा मरे, डर से। इतनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को डाउन कर देता है भय। जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो बहुत फास्ट उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, फिजिकल इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार, कारोबार के विचार, ये करना है, वो करना है, इसको कहना, ये करना है। और चौथे प्रकार के विचार है फालतू विचार। जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को सोचता है, ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, ये कहते थे तो अच्छा होता था, लेकिन अब तो हो गया ना, अब क्या करना है, वो नहीं सोचना है। वेस्ट थॉट्स, फालतू विचार, व्यर्थ विचार जन, सारे दिन में ये 4 प्रकार के विचार आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट। थोड़ा सा अगर सेल्फ एनालिसिस करें तो वर्तमान समय दुनिया में मनुष्य के अधिकतर विचार कौन से होते हैं? आउट ऑफ द 4 कौन से होते हैं? फालतू विचार होते हैं। दूसरे नंबर पर नेगेटिव होते हैं। वैसे तो नेगेटिव फर्स्ट नंबर आता है, सेकंड नंबर वेस्ट आता है। पॉजिटिव विचार ना के बराबर। आज मनुष्य भगवान को भी याद करता है ना, तो वहां भी बिना स्वार्थ के याद नहीं करता है। हे प्रभु, मेरा इतना काम हो जाए तो मैं इतना चढ़ावा चढ़ा दूंगा। बिजनेस हो गया ना, आप मेरा ये काम करो तो मैं इतना चढ़ावा चढ़ा दूं। और भगवान ने काम कर दिया तो उसको चढ़ावा मिल जाएगा, और नहीं किया तो बिजनेस डील है ना भगवान के साथ। अब सोचो, जब भगवान के साथ ही हमारी रोज की बिजनेस डील होती है तो इंसान के साथ तो क्या होगा, है ना। तो अधिकतर मन के विचार नेगेटिव और वेस्ट चलते हैं। और कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे।
तो आज मनुष्य का नेचर